तो आज हम पढ़ने वाले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले वो अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर पाएगा, यानी कि एक तरह से उसकी अगर हमने टेस्टिंग कर ली है तो वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे से चलता रहेगा। और विदाउट टेस्टिंग अगर आपने किसी को दे दिया वो बनवाया हुआ सॉफ्टवेयर, तो फिर क्या होगा, कुछ समय बाद ही उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी और इससे आपकी रेपुटेशन भी डाउन चली जाएगी। समझ रहे हो ना? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? इज़ ए प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड क्वालिटी ऑफ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। वो करेक्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पता करनी है। कंप्लीट होना चाहिए, जितना भी जो भी फंक्शन मांगे गए थे यूज़र के द्वारा वो सब उसके अंदर आपने डेवलप कर दिए। क्वालिटी भी वही होनी चाहिए, जैसे टाइम प्रोसेस वगैरह ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। और ये 3-4 चीज़ें हैं जो जिनके बेस पे हम आगे प्रोसेस करेंगे। या फिर इसको इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम एप्लीकेशन अंडर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशन। सेम थिंग कि आप जो प्रोग्राम आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको 2 कंडीशन में आप रन करके देख सकते हो, उसको भी आप टेस्टिंग कहोगे, यानी कि पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। आपकी विपरीत परिस्थितियाँ है तब आपका सॉफ्टवेयर चल पाता है कि नहीं, और सही है तब चल पाता है कि नहीं, ठीक है ना। यानी कि कुछ आपने गलत इनपुट डाल दिया तो कैसे रिएक्ट करेगा आपका सॉफ्टवेयर। रिएक्ट का मतलब है कि वो सही आउटपुट देगा कि नहीं देगा, वो मैसेज सही प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा। क्या होता है कई बार सॉफ्टवेयर में कई इनपुट आपने कुछ ऐसा डाल दिया वो फिर हो गया हैंग, तो यानी कि आपने टेस्टिंग सही नहीं की उसकी। तो ऑटोमेटिकली ये क्या क्या चेक करता है? स्पेसिफिकेशन, फंक्शनलिटी और परफॉर्मेंस। 3 चीज़ें चेक की जाती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। स्पेसिफिकेशन, फंक्शनलिटी। स्पेसिफिकेशन क्या होती है? स्पेसिफिकेशन वैसे हम आगे बढ़ लें। स्पेसिफिकेशन जो आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के टाइम जो यूज़र से ली थी वो होती है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था, तो आपने सभी मॉडल्स में पढ़ा होगा। सबसे पहला फेज़ होता है रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना, यूज़र से रिक्वायरमेंट लो। तो रिक्वायरमेंट जो आपने कलेक्ट की थी उसको स्पेसिफाइड करना कि एग्जैक्टली मिली है, उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं। फंक्शनलिटी, वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर। परफॉर्मेंस, टाइम वगैरह ड्यूरेशन ज़्यादा तो नहीं लग रहा, हैंग वगैरह तो नहीं होता है। या फिर नंबर ऑफ़ यूज़र आ गए, आपका सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट बना दिया आपने, 100 यूज़र एक साथ आ गए उसके ऊपर, तो क्या हो गया, आपकी वेबसाइट हैंग हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेम थिंग कि क्यों टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट काज मिशन। इसका मेन मिशन क्या है कि अगर आपने टेस्टिंग नहीं की है तो फेल हो सकती है आपका सॉफ्टवेयर। इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो सकती है, यानी कि काम करना का जो भी प्रोसेस है, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया और सभी ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर दिया और सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया और वो कुछ समय बाद ख़राब हो गया। क्या हो गया? सभी लोग यूज़लेस हो गए, उस दिन का वर्क सस्पेंड हो गया। इस तरीके की चीज़ें क्रिएट हो जाती है अगर आपने गलत चीज़ें प्रोवाइड कर दी है तो। रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स होता है कि टिकाऊपन, कि सॉफ्टवेयर आपका सिचुएशन में हर सिचुएशन में वर्क करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी भी सिचुएशन ऊपर नीचे हुई, जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ़ यूज़र आपने ऐसा बना दिया 1000 लोगों को एक साथ हैंडल कर सकता है, यूज़र आ सकते हैं। जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन एक साथ चलती रहती है। मान लिया बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर पे एक साथ, और उसकी क्षमता लिमिटेड है 50,000 ही, लेकिन एक दिन आ गए 60,000, तो क्या हो जाए? वो क्रैश हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आप डील उसको किसी तरीके से करो, लेकिन वो डील होना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डिलीवरी क्वालिटी। सॉफ्टवेयर आपका जो भी टेस्ट सॉफ्टवेयर वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर है कि वो टेस्टिंग कौन करता है?
टेस्टिंग बेसिकली डेवलपर करता है या फिर कोई इंडिपेंडेंट टेस्टर कर सकता है। डेवलपर जो बनाता है वही करता है। तो अंडरस्टैंड जिसको सिस्टम की समझ है तो वो आसानी से कर लेता है, और जो भी काम है एंड ड्रिवन बाय द डेडलाइन, जो भी डेडलाइन है उस तक आसानी से पूरा कर लेता है। इंडिपेंडेंट टेस्टर एक अलग से टेस्टर अपॉइंट करके रखते हो अगर आप, सिर्फ जिसका काम है टेस्ट करना, वो उसको नहीं पता कैसे बनाया गया है कैसे नहीं बनाया गया, तो उसे क्या करना होगा, उसे सिस्टम को लर्न करना होगा, उसे उसको पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, उसे क्वालिटी वगैरह सब चेक करके देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक तरह से बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि डेवलपर वो है जैसे आपने बाइक या स्कूटी ली है, तो जिसने बाइक या स्कूटी बनाई है वही उसको चला के देखता है सही से चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। और इंडिपेंडेंट यूज़र क्या होता है कि जिसको नहीं पता कि वर्क कैसे हुआ है, उसको कैसे बनाया गया है, लेकिन आपने एक अलग से किसी को अननोन पर्सन को कह दिया कि इसको टेस्ट करके देखो, तो उसने चला के देखा, उस बाइक को देखा, स्कूटी को देखा, उसने फुल स्पीड में चला के देखा, ब्रेकर्स एंड डिफरेंट कंडीशंस में, स्लो मोशन में, फास्ट में, तब उसने चेक किया कि अच्छे से सस्पेंशन वगैरह कुछ है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो उसको हम इंडिपेंडेंट टेस्टर बोल देंगे, यानी कि फील्ड का उससे उसको नॉलेज नहीं है अंदर की, लेकिन फिर भी वो उसको टेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेस्टिंग में आपके पास क्या क्या तरीके की दिक्कतें होती है, बग्स होती है, फॉल्ट होता है, फेलियर होता है, ये आपने पीछे पढ़ा भी होगा फंडामेंटल्स में। तो एरर्स, पर्सन मेक्स एन एरर, अगर कोई पर्सन गलती करता है तो उसको हम कह देते हैं कि एरर हो गई है, और उसकी वजह से क्रिएट होता है फॉल्ट। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्रिएट होगा, फॉल्ट। ये आपने गलती से कोई गलती कर दी, उसके अंदर कुछ कोड ऐसा जो था सही से नहीं लिखा, अब आपने तो गलती करके छोड़ दी, अब उसको जो यूज़ करेगा तो उसकी वजह से बार बार कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसको कहेंगे हम फॉल्ट। और जब फॉल्ट आएगा तो फेलियर भी होगा, और उस फॉल्ट की वजह से सॉफ्टवेयर हो जाएगा क्रैश, हो सकता है बंद हो सकता है, स्लो हो सकता है, या फिर कुछ भी जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्किंग में उसकी में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट यही है कि एरर इज ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूस द इनकरेक्ट रिजल्ट दैट रिजल्ट इन फॉल्ट, जिसकी वजह से इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, एरर होता है। हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा है, चेक करते हैं हम एरर, सेम थिंग, हमने गलती करी है, ठीक है ना, तो होती है एरर। अब उस एरर की वजह से आपका रिजल्ट भी गलत प्रोड्यूस हो सकता है ना, तो उसे कह देंगे फॉल्ट। नेक्स्ट है बग। बग क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ एरर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, कि आपने जैसे सी में करते हो या C++ में आपने चला के देखा चल गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, कंपाइल तो हो गया, और आपने जब उसको डिफरेंट इनपुट दी, एक इनपुट पे तो सही आ गया, दूसरे इनपुट पे क्या हो गया, आपने कुछ और इनपुट दी तब रिज़ल्ट गलत आ गया। तो इस तरीके की जो होती है वो होती है बग्स, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के रन टाइम पे जो आती है वो होती है बग्स, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के लेवल पे कहते हैं कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे जो आती है, आप छोटे लेवल पे करते हो, वो सब बग्स कहलाएगी। और सॉफ्टवेयर के लेवल पे कह देंगे, बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर में बग कहते हैं, आप उसको रन टाइम एरर्स वगैरह कह देते हैं। फॉल्ट, स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर काज बाय एन एरर, जो सिचुएशन प्रोड्यूस होगी उसको हम कह देंगे फॉल्ट, कि इसमें फॉल्ट आ गया है सॉफ्टवेयर में। फेलियर, जब फॉल्ट आएगा तो सीधी सी बात है सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। डेविएशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो भी रिजल्ट उसे देना चाहिए वो नहीं दिया, उसने कुछ और प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सही रिजल्ट प्रोड्यूस ना करना उसका फेलियर है। नेक्स्ट है आपके पास, तो हर फेज़ पे टेस्टिंग होती है। देखो टेस्टिंग ये ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाकर टेस्टिंग होती है, हर फेज़ पे टेस्टिंग होती है। जब आप स्टार्ट करते हो सॉफ्टवेयर बनाना, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है टेस्टिंग। तो सबसे पहले होती है रिक्वायरमेंट के लेवल पे, ठीक है। SDLC के केस में देख सकते हैं सभी फेजेज पे होती है, हालांकि हमने अलग से टेस्टिंग भी है इसके अंदर, लेकिन सभी फेजेज पे होती है। वो किस तरीके से होती है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का पार्ट है। तो टेस्टिंग का जो लाइफ साइकिल है वो है
प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा वहाँ से स्टार्ट होगी आपकी टेस्टिंग। फिर उसकी सिस्टम स्टडी होगी। सिस्टम स्टडी मीन्स ओवरऑल सिस्टम, जो आप सिस्टम एनालिसिस पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि कैसे डेवलप करना है इस तरीके से। फिर उस यानी कि टेस्ट करने के लिए आपको स्टडी, सिस्टम की स्टडी करनी होगी। फिर आपका टेस्ट प्लान बनेगा कि आप इस तरीके से टेस्ट करोगे, ठीक है ना। मान लिया स्कूटी या बाइक से एग्जाम्पल लेते हैं, कार से लेते हैं, तो आपने टेस्ट प्लान बनाया, उसको एक हाईवे पे चला के देखोगे। फिर एक बनाया आपने, जैसे ये नेक्स्ट आता है टेस्ट प्लान में, तो आपने बता दिया कि ये चीज़ें करके देखेंगे। फिर टेस्ट केसेस में हो गया कि आपने हाईवे पे चला के देखना है, ये तो प्लान में हो जाएगा। एग्जीक्यूट करना है हाईवे पे, उसको डिफरेंट वेरिएशन वाली कंडीशन, ख़राब रोड पे चला के देखते हो, नॉर्मल रोड पे चला के देखते हो, ट्रैफिक में चला के देखते हो, और मतलब ऐसे डिफरेंट कंडीशंस में आप चला के देखते हो तो क्या क्या इफ़ेक्ट आता है उसकी परफॉर्मेंस पे, ब्रेक वगैरह जो भी कुछ है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को भी आप डिफरेंट कंडीशन में चला के देखते हो, या उसको कह सकते हैं उसके केस बना के देखते हैं, डिज़ाइन केस बना लेते हैं। तो डिफरेंट डिज़ाइन केस बना लेते हैं कि केस का मतलब है कि ये चेक करके देखेंगे, ये चेक करके देखेंगे, ये चेक करके देखेंगे। इस तरीके से आपने पहले ही बना लिया। ये सब चीज़ें टेस्ट होनी है इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आप एग्जीक्यूट करते हो उनको, मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर अगर कोई एरर जनरेट होती तो रिपोर्ट एरर होती है, उनको आप कलेक्ट करते हो। फिर एक टेस्ट होता है रिग्रेशन टेस्ट, कि आप उन सबको कलेक्ट करके एक उनको क्या कर सकते हैं, उनसे प्रोसेस वगैरह करना, ये आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे। उसका एनालिसिस किया कि क्या क्या खामियां रही, उसके बेस पे आपने फाइनली एक रिपोर्ट तैयार कर दी। और रिपोर्ट को तैयार करने के बाद होता है ना कि रिपोर्ट भेजो, प्रोजेक्ट को फेल होने के कारण क्या रहे रिपोर्ट, या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पे तो कोई रिपोर्ट नहीं मांगता, लेकिन अनसक्सेसफुल होने पे हर कोई रिपोर्ट मांग लेता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर अगर फेल होगा ना तो रिपोर्ट ज़रूर मांग ली जाएगी। तो इसी तरीके से रिपोर्ट किसकी होती है, ये आपकी टेस्टिंग की रिपोर्ट होती है कि ये बग्स आ रही है और इनको रिमूव किया जाना है। ये सब चीज़ें हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे।